नमस्कार दोस्तों, क्या आपको रेशियो समझने में परेशानी होती है? अगर ऐसा होता है तो आज हम रेशियो को इतने अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि अब से कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, रेशियो रेशियो मीन्स होता है अनुपात। रेशियो क्या होता है? तो रेशियो दो समान राशियों के बीच संबंध को बताता है, यानी दो राशियों के बीच तुलना किया जाता है, वो रेशियो कहलाता है। जैसे जैसे एक क्लास में लड़कों की संख्या 20 और लड़कियों की संख्या 10 है, तो उस कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि कक्षा में लड़कों की संख्या 20 और लड़कियों की संख्या 10 है, तो इसका अनुपात पूछा जाएगा कि कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात 20:10 होगा। इसको सरल रूप में लिखा जाता है, यहाँ से दोनों जीरो को कट कर देंगे तो 2:1 हुआ। ये रेशियो है, यानी कि ये समान राशियों के बीच तुलना करके बताता है कि उस कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है, तो 2:1। ये तो बेसिक जानकारी था। अभी इससे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट है जिसको याद रखना पड़ेगा, जिससे रेशियो समझना और इससे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए, पहले तो हम जान लेते हैं कि रेशियो दो समान राशियों का तुलना होता है, यानी कि जो भी राशि हम लेंगे दोनों क्या हो, समान राशि हो। समान कहने का मतलब कि उसका यूनिट बराबर होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 केजी और 5 ग्राम चीनी का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ हम देखें तो ये तो समान नहीं है, ये असमान दिख रहा है। एक में यहाँ पे केजी है और एक में ग्राम है, तो यहाँ पे रेशियो बताना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समान राशि होना चाहिए, यानी समान राशि यहाँ केजी है तो यहाँ भी केजी होना चाहिए, यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम होना चाहिए। ऐसे हम इसको एक समान राशि में कन्वर्ट करके उसके बाद ही बता सकते हैं। तो इसको हम 10 केजी अनुपात 5 ग्राम को हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, इसको पहले हमको एक समान करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जैसे 10 केजी है तो इसको ग्राम में पहले बदल लेंगे। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। देखिए, अब ये बदल चुका है, एक समान राशि हो गया। तो अब यहाँ से हम रेशियो इसका निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। तो अनुपात आ जाएगा 2000:1। ऐसे तो रेशियो एक समान राशि के बीच संबंध को बताता है, यानी तुलना करके किया जाता है। रेशियो के माध्यम से एक समान राशियों के बीच तुलना किया जाता है। अब हम जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु। रेशियो को क्लोन, जो दो डॉट होता है ना, इसको क्लोन बोलते हैं, और इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। इस चिन्ह से दर्शाया जाता है, इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। बट्टा भी एक अनुपात होता है, अनुपात होता है। आगे प्रतिशत
प्रतिशत भी एक अनुपात होता है। भिन्न, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न भी एक अनुपात होता है। दशमलव, दशमलव में कोई संख्या हो यानी डेसिमल जिसको बोलते हैं, वो भी एक अनुपात होता है। तो ये 3-4 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अनुपात को क्लोन चिन्ह से दर्शाते हैं, क्लोन चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। बट्टा, बट्टा भी एक अनुपात होता है। अगला प्रतिशत भी एक अनुपात होता है, भिन्न भी एक अनुपात होता है, दशमलव, दशमलव भी एक अनुपात होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहला, जो बट्टा, बट्टा का जो सिंबल होता है ऐसा होता है, यानी ऊपर अंश नीचे हर, या इसको भिन्न भी बोलते हैं। तो इस चिन्ह के जगह पे हम एक क्लोन देते हैं और यही क्लोन क्या कहलाता है? अनुपात। अब देखिए, जैसे 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको रेशियो में हम कैसे लिख सकते हैं? 2:3, यानी इस चिन्ह के जगह पे क्या लगाना है? क्लोन का, यानी क्लोन क्या बताएगा? अनुपात को। ठीक है, आगे प्रतिशत। प्रतिशत तो आप लोग जानते ही हैं, प्रतिशत जैसे हम कहें 20%, तो 20% भी एक अनुपात है। इसको हम लिख सकते हैं अनुपात में, जैसे 20 बट्टा प्रतिशत के लिए क्या लिखते हैं? 100। इसको कट करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1:5। तो देखिए, तो प्रतिशत भी क्या हुआ? एक अनुपात हुआ। इसी तरह से भिन्न, भिन्न जैसे हम लिख दिए 6/7, 3/9, तो ये क्या है? इसको लिख सकते हैं 6:7। देखिए, ये भी रेशियो फॉर्म में आ गया, यानी भिन्न में क्या होता है? एक रेशियो होता है। उसी तरह से देखें दशमलव, जैसे हम लिख दिए 0.25, 0.25, अभी तो ये दशमलव भिन्न है, यानी दशमलव में है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 25/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/4, यानी कि 1:4, यानी 1:4। तो अब हम लोग समझ गए कि बट्टा भी एक अनुपात होता है, प्रतिशत भी एक अनुपात होता है, भिन्न भी एक अनुपात होता है, दशमलव भी एक अनुपात होता है। तो ये अनुपात से रिलेटेड, यानी कि ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, इसको याद रखना जरूरी होता है। ये छोटा पॉइंट याद नहीं होगा तो फिर रेशियो के क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान नहीं होता है। ये कुछ बेसिक जानकारी था जिसको हम लोग आज समझे। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे और इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और ऐसे करते करते हम लोग इससे संबंधित बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।